कथित नेता जो आज धरना दे रहे हैं ओवरब्रिज के लिए, ये उन व्यवसायियों से मिल करके उस समय में आप सबको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ओवरब्रिज बनाने के लिए बाजार बचाओ और ओवरब्रिज बनाओ। पता होगा कि यहाँ के माननीय सांसद स्वयं अपने साथ दो यहाँ के जदयू के विधायक को ले जा करके और एक जदयू के एमएलसी को ले जा करके और मुख्यमंत्री के पास जा करके इस ओवरब्रिज को रुकवाने का काम किए। सारे लोग व्यवसायियों से मोटा रकम लेने का काम किए। ऐसे ही नेता लोग जिनको सहरसा में ओवरब्रिज बनाना नहीं, सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकना, ओवरब्रिज को राजनीतिक मुद्दा बना करके रखना जिनका मकसद है। सहरसा में ओवरब्रिज का मुद्दा एक बार फिर तूल पकड़ता जा रहा है। एक तरफ जहां ओवरब्रिज निर्माण को लेकर धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है और आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, वहीं दूसरी ओर स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर कई आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ओवरब्रिज का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सह सहरसा सदर के बीजेपी विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने ओवरब्रिज वाले मुद्दे पर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने वर्तमान सांसद के साथ पूर्व विधायक पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही साथ व्यापारियों से ओवरब्रिज के नाम पर मोटा रकम लेने का भी बड़ा आरोप लगाया है। भाजपा विधायक डॉक्टर आलोक रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि ये वही लोग हैं जो ओवरब्रिज निर्माण कार्य में बाधा पहुँचा रहे हैं। ये नहीं चाहते हैं कि ओवरब्रिज सहरसा में बने, क्योंकि इन ओवरब्रिज के मुद्दों से यह राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं और इस मुद्दों को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं। आगे उन्होंने बताया कि जब हम मंत्रिमंडल में थे तो उस वक्त ओवरब्रिज निर्माण कार्य का सारा काम पूरा कर लिया गया था, लेकिन वर्तमान सांसद के द्वारा इसे रुकवा दिया गया। कथित नेता जो आज धरना दे रहे हैं ओवरब्रिज के लिए, ये उन व्यवसायियों से मिल करके उस समय में आप सबको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी ओवरब्रिज बनाने के लिए बाजार बचाओ और ओवरब्रिज बनाओ की बात करते थे। इन व्यवसायियों को उकसाने का काम किए कि कैसे ये व्यवसायी जो है सो हाईकोर्ट जाए, इनका केस दायर करवाए। आप पता लगा लीजिए कि केस दायर करने में कौन कौन लोग हैं, कौन वहाँ केस लड़ रहे हैं, जिनके साथ इनकी मिली भगत थी। ये लोग इनकी मंशा थी। हम तो कहेंगे कि यह जो ओवरब्रिज इस शहर का रुका, इस ओवरब्रिज को रुकने का मूल कारण था सहरसा में नगर निगम, कुछ नेताओं को जो नगर निगम चुनाव में लड़ने की मंशा थी, उस लड़ने के मंशा के कारण कैसे नगर निगम के चुनाव में हमको व्यवसायियों का वोट मिले, सारे व्यवसायी वोट दे, इसके लिए इन लोगों ने व्यवसायी से मिल करके ये साजिश किए, ये केस करवाए, ये उसको उकसाते थे। उसको आप सबको पता होगा, उन सारे लोगों के यहाँ जो धरना देने वाले हमारे नेता हैं, उन सारे लोगों के यहाँ बैठते थे, उन सारे लोगों को ये उकसाते थे और उकसा करके उनसे इधर एक तरफ केस करवाए, दूसरे तरफ हमारे नेता थे जिनको नगर निगम में वोट चाहिए था, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से व्यवसायियों के बीच कहा कि आपके चलते हम इस नगर निगम इस ओवरब्रिज के रूट इसको चेंज कराए। आपको पता होगा कि यहाँ के माननीय सांसद स्वयं अपने साथ दो यहाँ के जदयू के विधायक को ले जा करके और एक जदयू के एमएलसी को ले जा करके और मुख्यमंत्री के पास जा करके इस ओवरब्रिज को रुकवाने का काम किए। ये सारे लोग व्यवसायियों से मोटा रकम लेने का काम किए, जो आज धरना दे रहे हैं, जो आज जो इसके रूट को चेंज किए हैं, ये लोग लेकर के काम किए। जबकि मेरे पास जब व्यवसायी आते थे, मैं उनसे कहता था कि देखिए आपके सुविधा, आपके लिए हम सुविधा करा सकते हैं। हमने कई व्यवसायियों से यह प्रयास किया कि ठीक है, जिसका बहुत टूट रहा है वो यदि कहेंगे तो हम सुपर बाजार में आपको शिफ्ट कराने के लिए हम जिला पदाधिकारी, हम बात भी किए थे जिला पदाधिकारी से, आप चलिए, आपको ज़्यादा नुकसान हो रहा है, यदि आपको लगता है कि आपका पूरा दुकान उजड़ रहा है तो आपको हम करते हैं, क्योंकि यह ओवरब्रिज आवश्यक है। अधिकतर लोग उसमें सहमत भी हो जाते थे, हमारे पास आकर के सहमत हो जाते थे, लेकिन ये लोग पीछे से
जब वो सहमत होते थे, ये ऐसे ही नेता लोग जिनको सहरसा में ओवरब्रिज बनाना नहीं, सिर्फ अपने राजनीतिक रोटी सेकना, ओवरब्रिज को राजनीतिक मुद्दा बना करके रखना जिनका मकसद है, ऐसे लोग इन व्यवसायियों को बरगला करके उनके द्वारा हाईकोर्ट में केस कराए। उन जो केस आज आपको जानकारी होगी की बात नहीं है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि यहाँ के विधायक नहीं चाहते थे ओवरब्रिज बने। ये विरोध की बात नहीं है, वो राजनीति किए हैं, वो ओवरब्रिज नहीं चाहते हैं। और हम दावा करते हैं वो कभी ओवरब्रिज नहीं, जब तक वो चुनाव लड़ते रहेंगे तब तक उन्हें चाहेंगे ओवरब्रिज बने। अब इसी तरह लड़ते रहेंगे चुनाव, इसी तरह ओवरब्रिज को रोकते रहेंगे। ऐसे लोग सिर्फ चुनाव के लिए राजनीति करते हैं, ये गलत है। सहरसा के विकास के साथ राजनीति करना चाहिए था उनको, जिस समय यह सब चीज हो चुका था। आपसे कोई चीज छुपा नहीं है। सीओ के द्वारा, अंचलाधिकारी के द्वारा इसके रोड को चिन्हित कर दिया गया था कि इतना दूरी पर ये तोड़ करके इसको हम बनाएंगे। उस समय में ये नेता कहाँ थे, हम ये पूछना चाहते हैं। उस समय में कौन ही बाजार बचाओ की बात कर रहे थे? उस समय में ही कौन व्यवसायियों के बीच बैठ करके जिस व्यवसायियों को समझा करके ठीक किया जा सकता था, उसके द्वारा क्यों ही केस करवाए ये लोग?